नमस्कार। पिछले कुछ दिनों से वेनेजुएला में जो कुछ हो रहा है उसने दुनिया भर के बाजारों में एक हलचल सी मचा दी है। तो हमने सोचा क्यों ना इस पर एक गहरी नजर डाली जाए और ये समझने की कोशिश की जाए कि इस पूरे संकट का हमारी भारतीय कंपनियों पर क्या असर हो सकता है। मतलब इस उथल-पुथल से किससे फायदा होगा और किसके लिए मुश्किलें खड़ी हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है, इस जियोपॉलिटिकल शतरंज की बिसात पर कौन सी भारतीय कंपनियां सही चाल चलकर बाजी मारेंगी और किन्हें बहुत संभल कर खेलने की जरूरत होगी। चलिए, हमारे इस विश्लेषण में एक एक करके इसे समझते हैं। ठीक है। तो कहते हैं ना कि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। तो चलिए सबसे पहले उन कंपनियों की बात करते हैं जिनके लिए वेनेजुएला का ये संकट एक सुनहरा मौका बनकर सामने आ सकता है। हमारी एनालिसिस में जो सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम सामने आया वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज का। अब ये काफी दिलचस्प है क्योंकि रिलायंस वेनेजुएला से बहुत बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। हमारे विश्लेषण में ये बात साफ हुई है कि मौजूदा हालात में रिलायंस को सस्ते कच्चे तेल की सप्लाई के लिए एक बहुत ही अच्छी डील मिल सकती है और इसका सीधा मतलब है उनके मुनाफे में एक जबरदस्त उछाल। और ये कोई छोटा मोटा फायदा नहीं है। रिलायंस को अपने ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन पर, मतलब कच्चे तेल को पेट्रोल डीजल में बदलने पर जो मुनाफा होता है, उस पर हर बैरल पर करीब करीब $8 तक की एक्स्ट्रा कमाई हो सकती है। देखिए, रिफाइनिंग के बिजनेस में ये बहुत बड़ा मार्जिन माना जाता है और ये कंपनी के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। अच्छा, अब बात करते हैं ओएनजीसी की। इनके लिए तो ये खबर एक बहुत बड़ी राहत की तरह है। असल में ओएनजीसी की वेनेजुएला में 2 बड़ी परियोजनाओं में हिस्सेदारी है और सालों से उनका करोड़ों का डिविडेंड यानी मुनाफे का हिस्सा वहां अटका पड़ा था। अब जाकर एक मजबूत उम्मीद बनी है कि फंसा हुआ पैसा उन्हें वापस मिल सकता है। और ये रकम कोई छोटी मोटी नहीं है। हम बात कर रहे हैं लगभग 4,500 करोड़ रुपए की। इतने पैसे कंपनी की तिजोरी में वापस आ सकते हैं। सोचिए, किसी भी कंपनी के लिए इतनी बड़ी रिकवरी उसके कैश फ्लो और बैलेंस शीट को कितना मजबूत बना सकती है। ये एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है। तो यहाँ यह समझना बड़ा जरूरी है कि दोनों कंपनियों को जो फायदा हो रहा है वो बिल्कुल अलग अलग तरह का है। रिलायंस के लिए ये भविष्य में अपने ऑपरेशन से मुनाफा बढ़ाने का एक शानदार मौका है, जबकि ओएनजीसी के लिए ये अपने ही पुराने सालों से फंसे हुए पैसे की रिकवरी है। एक का फायदा भविष्य से जुड़ा है तो दूसरे का अतीत के निवेश। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर कहानी का एक दूसरा पहलू भी होता है। जहां कुछ के लिए मौके बन रहे हैं, वहीं कुछ कंपनियों के लिए सीधी चुनौतियां भी हैं। तो चलिए अब उन कंपनियों पर फोकस करते हैं जिनका वेनेजुएला में सीधा एक्सपोजर है और जिन्हें हालात पर बहुत करीब से नजर रखनी होगी। हमारे विश्लेषण में ये बात सामने आई है कि कुछ खास सेक्टर्स जैसे कि ऑयल एंड गैस, इंजीनियरिंग, फार्मा और मेटल्स की कुछ बड़ी भारतीय कंपनियों का वहां सीधा बिजनेस है और यही बात उन्हें इस संकट के प्रति काफी संवेदनशील बनाती है। देखिए, आईओसी और ऑयल इंडिया का एक्सपोजर ओएनजीसी के साथ एक जॉइंट वेंचर के जरिए है। मतलब जो भी जोखिम या फायदा होगा वो इन्हें मिलकर झेलना होगा। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर्स इंडिया जैसी बड़ी ईपीसी कंपनी का तो वेनेजुएला के एक शहर में बाकायदा इंटरनेशनल बिजनेस हेडक्वार्टर है। इसका मतलब है कि वो जमीनी अस्थिरता के सीधे संपर्क में है। अब अगर हम फार्मा सेक्टर की बात करें तो सन फार्मा और ग्लेनमार्क फार्मा की वहां लोकल सब्सिडरी हैं, यानी उनकी अपनी कंपनियां वहां काम कर रही हैं। साथ ही ये कंपनियां वहां कई जरूरी दवाएं भी भेजती हैं। ऐसे में कोई भी राजनीतिक उथल-पुथल सीधे सीधे उनके ऑपरेशंस, उनकी सप्लाई चेन और सबसे जरूरी उनके कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। और आखिर में जिंदल स्टील एंड पावर, जिस पर हमारी पैनी नजर है। इस कंपनी का एक्सपोजर बहुत बड़ा है क्योंकि ये वेनेजुएला की सबसे बड़ी आयरन ओर कंपनी को ऑपरेट करती है। अब आप सोचिए, किसी दूसरे देश में इतने बड़े ऑपरेशन को चलाना अपने आप में कितना बड़ा जोखिम है, खासतौर पर तब जब वहां के राजनीतिक हालात ठीक ना हो। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ ये है कि ये स्थिति एक ही सिक्के के 2 पहलुओं जैसी है। एक तरफ रिलायंस और ओएनजीसी के लिए बहुत साफ और बड़े मौके हैं, तो दूसरी तरफ फार्मा, मेटल्स और ईपीसी कंपनियों के लिए सीधा जमीनी जोखिम है। इससे हमें साफ पता चलता है कि कैसे जियोपॉलिटिकल अस्थिरता कुछ के लिए नए दरवाजे खोल देती है तो कुछ के लिए बंद कर देती है। और यहीं पर हम एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर आते हैं। क्या ग्लोबल स्टेज पर आगे बढ़ने के लिए भारतीय कंपनियों को इस तरह के अस्थिर क्षेत्रों में घुसकर जो अवसर मिलते हैं वो वहां मौजूद जोखिम से बड़े होते हैं, या फिर ये एक ऐसा दाव है जो बहुत महंगा भी पड़ सकता है? आज के समय में इस पर सोचना वाकई बहुत जरूरी है।